uh, शुरू करते हैं चलो. सो टुडे विल बी सॉल्विंग अ फ्यू एमसीक्यूज व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नेम रिएक्शंस. ठीक है. नेम रिएक्शन ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेनी स्टूडेंट्स आस्क कि सर कैसे याद रखें रिएक्शन को, या नाम याद नहीं रहता. ठीक है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बिकॉज नेम रिएक्शंस के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑन नेम रिएक्शंस आर डायरेक्ट. what do you mean by direct is they don't try to twist the questions. ठीक है. they will straight away give you some reaction conditions or something and they will ask you कि ठीक है बताओ, identify करो which the name reaction is. They will either give you the reaction conditions or they will just simply give the reaction. They will write the reaction and they will ask you to identify which reaction it is. ठीक है. तो name reactions very 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 important both GPAT and NIPER point of view. ठीक है. तो शुरू करें. अब देखो, इस बहुत सारे नेम रिएक्शंस है, तो मेनी टाइम स्टूडेंट्स आस्क मी सर याद कैसे रखते हैं. ठीक है. तो याद रखने का सिंपलेस्ट तरीका इज हर रिएक्शन को याद रखने का अपना तरीका बनाओ. I always tell my students that if you want to understand name reactions and you want to remember the reactions, you have to remember it in some way which is specific to you. Like जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या है, which of the following reaction involves the conversion of an alkyl halide. तो मेरे पास है एक alkyl halide. ठीक है. टू अ सिमेट्रिकल अल्केन. तो मुझे अल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है, मुझे अल्काइल हैलाइड से बनाना है एक अल्केन. ठीक है. तो द मिनट आई गेट दिस क्वेश्चन, मेरे दिमाग में पहले क्या आना चाहिए, ठीक है, आई हैव टू डू दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन. ओके. ओसी इज समथिंग बच्चों जो आपको हमेशा लिख लिख के करना है. ठीक है. आपके टीचर्स ने भी ये कहा होगा दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज समथिंग दैट यू हैव टू राइट. द मोर यू राइट द मोर यू परफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू इट. राइट. तो द मिनट आई राइट द रिएक्शन, मुझे थोड़ी क्लैरिटी आती है कि मुझे क्या करना है. ठीक है. आई हैव टू कन्वर्ट an alkyl halide to an alkane. Now it says symmetrical alkane. Now there is a importance why this word symmetrical is used. ठीक है. अगर symmetrical नहीं होता बच्चों, ठीक है, if symmetrical was not there, it was just saying that conversion of alkyl halide to an alkane. ठीक है. Then there were two right answers for this. ठीक है. But since यहाँ पर word use किया है symmetrical, there is only one right answer. ठीक है. So what I want you guys to do is फटाफट in the chat box you can just tell me what the answer is. पहले आप गेस करो, देन एक्सप्लेनेशन बताता हूँ. कैन यू फाइंड आउट द आंसर? Even the students who are there on YouTube, I can see you, so you can write the answers in the chat box. Okay, Nupur says A. ठीक है. Others? Others? बाकियों को आंसर पता है कि नहीं पता है, कि कैसे नहीं करना है? हाँ. मोहित, मृणाली, एटलीस्ट ट्राई तो करो. ओके. द आंसर इज ए. ऑलराइट. नाउ अल्केन्स बच्चों ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है. ठीक है. एंड व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अल्केन्स, see any organic compound, I have always told you you have to know three things about an organic compound always. ठीक है. Any organic compound you are supposed to know three things. One is the nomenclature of that compound, second is the various preparation techniques of that compound, and the third is various chemical properties of those compounds. In these properties chemical reactions आ जाते हैं. ठीक है. Now ऐसा कोई तरीका हमने पढ़ा है क्या एल्केन के प्रिपरेशन में जहां हम अल्काइल हैलाइड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं? यस. ठीक है. वी हैव स्टडीड टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन अल्केन्स. ओके. एक है आपका बूट्स रिएक्शन, एक है आपका कोरी हाउस रिएक्शन. इन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस बच्चों आपका स्टार्टिंग मटेरियल एक अल्काइल हैलाइड ही है. इन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज ऑलवेज एन अल्काइल हैलाइड. नाउ हाउ आर दीज टू रिएक्शंस डिफरेंट? ठीक है. दूसरा कॉमन चीज क्या है इन दोनों रिएक्शंस में? दूसरा कॉमन चीज ये है कि बोथ दीज रिएक्शंस आर यूज्ड टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज अ हायर alkane. Both these reactions are used to form something as called as a higher alkane. By what do I mean by higher alkane? Suppose आपके पास starting material CH3 ये था, which is nothing but ethane. ठीक है. तो जब आप ये रिएक्शन करोगे, वुड्स रिएक्शन, कोरियाउस रिएक्शन जब आप करोगे, ठीक है, अगर आप वुड्स रिएक्शन करते हो, ठीक है,
तो आपको मिल जाएगा CH3, CH2, CH2, CH3, ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन अगर आप कोरी हाउस रिएक्शन करते हो तो आप इससे कुछ भी बना सकते हो। यू कैन मेक प्रोपेन, यू कैन मेक ब्यूटेन, यू कैन मेक पेंटेन, कुछ भी। दोनों के केस में आपको जो अल्केन मिल रहा है, इट हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन देन योर स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों, इफ यू सी वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है, CH3CH2, यहाँ भी देखो CH3CH2, it's a symmetrical alkane in Wurtz reaction always. ठीक है, you will get a symmetrical alkane because the starting alkyl halide, अगर आप Wurtz reaction आपको याद होगा तो it is something like this. You have alkyl halide reacting with sodium and another molecule of alkyl halide. ठीक है, these two alkyl halide, okay, are same. सपोज आपने मिथाइल क्लोराइड यूज किया था तो ये भी मिथाइल क्लोराइड ही होगा, एंड इसलिए आपको मिलेगा इथेन। ठीक है, whereas Corey house reaction, it's a very 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 important reaction बच्चों। ठीक है, many a times I have seen students getting confused in these two। ठीक है, Wurtz reaction बहुत सिंपल सा रिएक्शन है जो हमने 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, बट Corey house reaction is a reaction which overcomes the limitation of Wurtz reaction। Wurtz का limitation क्या था? That it is a reaction suitable for symmetrical alkane। Corey house reaction क्या है? Corey house reaction is a reaction of alkyl halide with something called as dialkyl lithium cuprate। ठीक है, which is nothing but an organometallic compound, which is nothing but an organometallic compound। अब यहाँ पे जो डाई अल्काइल है बच्चों, दिस आर कैन बी एनीथिंग। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड, वहां नहीं जाएंगे हम। बट ये जो सेकंड कंपाउंड है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट जो कंपाउंड है, दिस आर कैन बी एनीथिंग, एंड देयरफॉर द एल्केन दैट यू विल गेट विल बी अ मिक्सचर ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड प्लस दिस अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल अल्केन भी मिल सकता है, अनसिमेट्रिकल अल्केन भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वुड्स रिएक्शन बिकॉज आई हैव यूज्ड द वर्ड सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल नहीं होता, सिर्फ अल्केन होता, तो देयर वर टू राइट आंसर्स, वुड्स रिएक्शन एट द सेम टाइम कोरी हाउस रिएक्शन। क्लियर? बढ़े आगे गाइस? किसको डाउट है कुछ इसमें, और वी कैन मूव अहेड। स्पीक अप, मोहित, नुपुर, समीना, मृणाली, बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which reaction involves conversion of an aldehyde or ketone to an alkene? चलो try solving, write the answer in the chat box। Which reaction involves conversion of an aldehyde or ketone to an alkene? Write the answer in the chat box guys। ओके, एनीवन बता दूं? The answer is Wittig reaction। ठीक है, नाउ सिमिलर टू अल्केन, आपने अल्केन में एक नया रिएक्शन पढ़ा आज, कोरी हाउस रिएक्शन। वैसे ही इन अल्कीन्स आल्सो आपका अगर 11 12 का सिलेबस देखोगे और फार्मेसी बी फार्म का सिलेबस देखोगे, कुछ एडिशंस आए थे, कुछ एडिशनल रिएक्शंस आए थे। ठीक है, इन द अल्कीन प्रेपरेशन देयर वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिशनल रिएक्शन व्हिच वाज कॉल्ड एज विटिग रिएक्शन। ठीक है, एंड आई टोल्ड यू राइट, हर रिएक्शन को याद रखने का अपना तरीका होना चाहिए। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, नाउ द मिनट यू सी द वर्ड विटिक रिएक्शन, मेरे दिमाग में क्या आता है? हाउ डू आई रिमूव विटिक रिएक्शन? ठीक है,
The minute I see Wittig reaction, immediately what clicks in my mind is something called triphenyl phosphonium elide. Triphenyl phosphonium elide. ठीक है, तो Wittig reaction is actually a reaction of an aldehyde with something called as triphenyl phosphonium, something like this. ठीक है, triphenyl phosphonium, sorry, and elide. ठीक है, so when you react with this, what you get is the respective double bond, this, ये यहाँ पे ब्रेक होता है. ठीक है, this can be an aldehyde, this can also be a ketone, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, so what you get is the respective alkene. This is called as Wittig reaction. ठीक है, अगेन वुड्स रिएक्शन हो नहीं सकता, राइट, क्योंकि वुड्स रिएक्शन इज फॉर अल्केन. कोरिया हाउस रिएक्शन अगेन इज फॉर अल्केन. ठीक है, सो विटिग रिएक्शन, जैसे ही नाम आया विटिग, दिमाग में इमीडिएटली क्या क्लिक होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ रिएक्शन फॉर अल्कीन, इट्स एन एडिशनल रिएक्शन फॉर अल्कीन प्रिपरेशन, एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम एलाइड. ये दो चीजें दिमाग में एकदम क्लियर शॉट आ जाना चाहिए. बड़े आगे, किसको डाउट है इसमें? ठीक है, next question. Which of the following reaction involves the conversion of aryl diazonium salt? Now this is your hint and this is one of the most important reactions of amines बच्चों. Amines में भी specifically aromatic amines. ठीक है, try solving yourself. Write the answer in the chat box and then I will tell you the answer. You have to convert an aryl diazonium salt to an aryl halide. Which reaction will you use? A very famous reaction, in fact. बता दो आंसर. ठीक है, the answer is Sandmeyer reaction, one of the most important reaction of aromatic amines बच्चों. इनफैक्ट ये एक तरह का डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन भी होता है बिटवीन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन एंड टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन. ठीक है, जिसमें यू यूजुअली हैव अब एरोमेटिक अमाइन. ठीक है, इसको आप पहले बनाते हुए एक डाईअजोनियम सॉल्ट, यू मेक इट एज अ डाईअजोनियम सॉल्ट N2+Cl-. ये रिएक्शन आप लोगों ने लैब में भी किया है इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स. ठीक है, NaNO2 and concentrated hydrochloric acid together this forms HNO2, nitrous acid बनता है in situ in the reaction. आप रिएक्शन में क्या ऐड करते हो? NaNO2 and conc HCl ऐड करते हो. In the reaction you form HONO, nothing but HNO2, and the most important condition, reaction condition for this reaction to happen is 0 to 5 degrees Celsius. You have to do this reaction at 0 to 5 degrees Celsius. आपको याद होगा या नहीं पता नहीं, आपने लैब में रिएक्शन किया है. यू यूज्ड टू टेक अ बीकर, उसमें आइस रखते थे एंड देन यू यूज्ड टू कीप योर टेस्ट ट्यूब इन दैट, so that the temperature of the content of the test tube is between 0 to 5, and then you used to do this reaction. ठीक है, so an aromatic amine you first convert it into something called as a diazonium salt. This diazonium salt, okay, you can do something called as Sandmeyer reaction, and you can convert it into n number of different things. Okay, there is Sandmeyer and there is modified Sandmeyer. You can convert it to an alkyl halide, you can convert it to a simple benzene, you can convert it into iodides, fluorides, you name it and you can do it, phenol, right? So Sandmeyer reaction is simple. You react with the cuprous halide salt. When you react with the cuprous halide salt, what you get is your respective, जहाँ पे आपका N2+Cl- था वहां पे आपका halogen आ जाएगा. So this is what you get. This is an aryl halide. This is an aryl halide. So you get a aryl halide from a diazonium salt. ठीक है, so the answer is Sandmeyer reaction. ठीक है, बढ़े आगे. इसको कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चन? ऑलवेज रिमेंबर Sandmeyer with this same root. ठीक है, it is
always diazotization followed by Sandmeyer. The reaction of amine is always diazotization followed by Sandmeyer. ये हमेशा याद रखना। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Clemenson's reaction involves which of the following? Okay, again a very important name reaction. दो रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। एक है आपका वुल्फ किश्नार रिडक्शन और दूसरा है आपका क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ये दोनों के दोनों रिडक्शन रिएक्शंस हैं और इन दोनों रिएक्शंस में सेम ही कंपाउंड बनता है, सेम ही प्रोडक्ट बनता है। ओनली डिफरेंस इज द रिएक्शन कंडीशंस। पहले आंसर बताओ, चलो चैट बॉक्स में आंसर लिखो। दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बच्चों। Okay, I have got one response. Nupur has said B. Okay, others? और कोई ट्राई तो करो गाइज, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फोर बी, हाँ। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू डिफरेंट रिएक्शंस। एक है आपका वुल्फ किश्नार रिडक्शन और दूसरा है आपका क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? वुल्फ किश्नार रिडक्शन में आप बेसिक कंडीशन यूज करते हो, वेराज क्लेमेंसन्स रिडक्शन में आप एसिड कंडीशन यूज करते हो। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन? यू हैव जिंक अमालगम इन HCl और हाइड्रोजीन NH2 in NaOH. So you either use basic condition or you use acidic condition. In both of the situations, what you do is you convert a carbonyl compound. You convert a carbonyl compound directly into an alkane. चाहे आप हाइड्रोजन इन NaOH यूज करो, चाहे आप जिंक अमालगम इन HCl यूज करो, what you get is an alkane. ठीक है, किसको इसमें डाउट है कुछ? किसको इसमें डाउट है कुछ? नो सर। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन इन्वॉल्व्स अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। चैट बॉक्स में आंसर्स लिखो। सी, phenol to carboxylic acid. Okay, Devesh is saying C. Anyone else? बता दूं आंसर? ठीक है, नाउ सी, आई हैव टोल्ड यू, सेम चीज रिपीट करूंगा कि हर रिएक्शन को याद रखने का अपना तरीका होना चाहिए, राइट? द मिनट आई सी कोल्बे, ठीक है, मैं कैसे याद रखता हूँ इसको? द मिनट आई सी कोल्बे रिएक्शन, मेरे दिमाग में अगेन वही दो चीजें आती हैं। ठीक है, कौन सी दो चीजें? दो रिएक्शंस, एक है रिमर टीमन रिएक्शन और एक है कोल्बे रिएक्शन। अपने दोनों रिएक्शन साथ साथ एक ही टॉपिक में पड़ा हुआ है। जस्ट लाइक आई व्हेनेवर आई सी क्लेमेंसन्स, मेरे को ऑटोमेटिकली वुल्फ किश्नर याद आ जाता है। वैसे ही जब मैं कोल्बे रिएक्शन देखता हूँ, मुझे इमीडिएटली रिमर टीमन याद आता है। ये दोनों साथ में क्यों याद आते हैं? क्योंकि इन वन ऑफ दीज रिएक्शंस यू गेट सैलिसिलएल्डिहाइड एंड इन वन ऑफ दिस रिएक्शन यू गेट सैलिसिलिक एसिड। या तो आपको सैलिसिलएल्डिहाइड मिल जाएगा या सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन विच रिएक्शन यू आर डूइंग।
इसलिए आई रिमेंबर देम टुगेदर। एंड इसको याद कैसे रखना है, कहाँ सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, कहाँ सैलिसिलडिहाइड मिलेगा, इसको भी याद रखने का एक तरीका है। ठीक है। सो इन केस ऑफ रिमर-टीमन रिएक्शन एंड कोल्बे रिएक्शन, विच नेम इज लॉन्गर टू प्रोनाउंस? बताओ। इन केस ऑफ रिमर-टीमन रिएक्शन एंड कोल्बे रिएक्शन, विच नेम इज लॉन्गर टू प्रोनाउंस? रिमर-टीमन. In case of salicylaldehyde and salicylic acid, which one is longer to pronounce? Salicylaldehyde. You get your answer there. ठीक है। तो रिमर-टीमर रिएक्शन प्रोनाउंस करने के लिए बड़ा है, सैलिसिलैल्डिहाइड प्रोनाउंस करने के लिए बड़ा है। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लो। दिस इज हाउ आई रिमेंबर इट। यू कैन हैव योर ओन वे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो रिमर-टीमर रिएक्शन इज फॉर सैलिसिलैल्डिहाइड एंड कोल्बे रिएक्शन इज फॉर सैलिसिलिक एसिड। और ये दोनों चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी? ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी फिनॉल्स में। सो यू कैन कन्वर्ट फिनॉल टू अ सैलिसिलैल्डिहाइड, यू कैन कन्वर्ट फिनॉल टू अ सैलिसिलिक एसिड आल्सो। सो कन्वर्शन ऑफ अ ऑल फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड नथिंग बट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? सी, कन्वर्शन ऑफ फिनॉल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन बताएगा कि व्हाट इज द रिएक्शन कंडीशन और रिएजेंट? phenol reacts with something to give you salicylic acid. What is that something? किसको पता है? किसको पता है? फिनॉल रिएक्ट्स विद समथिंग ना, तभी तो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। अपने आप तो वो COOH नहीं आएगा, ये आपका फिनॉल है। इट हैज टू रिएक्ट विद समथिंग टू गिव यू दैट रिस्पेक्टिव सैलिसिलिक एसिड। व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड? दिस इज सैलिसिलिक एसिड। और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज सैलिसिलिक एसिड। तो कहीं ना कहीं से तो COOH आ रहा है ना। व्हाट इज दिस समथिंग आई एम आस्किंग? रिएक्शन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, डोंट जस्ट रिमेंबर द रिएक्शन, आल्सो रिमेंबर द रिएक्शन कंडीशन। दैट इज व्हाई आई वाज एम्फसाइजिंग सो मच इन दिस डायोस्टाइजेशन रिएक्शन आल्सो। ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना रिएक्शन होता ही नहीं है। तो रिएक्शन कंडीशंस को भी साथ साथ याद रखो, डोंट जस्ट रिमेंबर द रिएक्शन। ठीक है। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस? अमाइंस का प्रेपरेशन याद करना है अपने को। ठीक है, चलो आंसर बताओ। चैट बॉक्स ओपन है। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्ट पड़ रहा होगा तो लेट मी गिव यू द आंसर। द आंसर इज श्मिड रिएक्शन। श्मिड रिएक्शन। ठीक है, क्लेमेंसन नहीं हो सकता, क्योंकि क्लेमेंसन तो हमको पता है किसके लिए यूज करते हैं हम। वी मेक इट टू फॉर्म alkane. Clemenson's reduction and Wolff-Kishner reduction, we make alkanes from aldehyde ketones, so it cannot be Clemenson's. ठीक है, Schmidt reaction is actually reaction of carboxylic acids with something called azides, with something called azides, and this gives you amine. तीन रिएक्शन थे बच्चों अमाइन प्रिपरेशन में। ठीक है, लॉसन रीअरेंजमेंट, कर्टिस रीअरेंजमेंट एंड श्मिड रीअरेंजमेंट। तीन very very important name reaction for preparation of amines: Lawson rearrangement, Curtius rearrangement and Schmidt rearrangement. All three of them, the end product would be amine but the starting material will differ. ठीक है, लॉसन में आपका हाइड्रोक्सामिक एसिड होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है NH2OH। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज O acyl derivative of hydroxamic acid. ठीक है, I'll not go there in all those things, but always remember for preparation of amines there are three very very important name reactions: Lawson rearrangement, Curtius rearrangement and Schmidt rearrangement. These were not there in your 11th 12th। 11th 12th में भी amines था आपको, लेकिन ये उसमें नहीं था, तो ये additional है। This is additional in your B Pharm syllabus. That is why I am emphasizing so much on these three. इनके starting materials बड़े interesting है, and you can make those starting materials from different reactions themselves. ठीक है, so Schmidt reaction। बढ़े आगे। चलो, conversion of acetophenone to ethyl benzene with the help of
हाइड्रोजीन एंड KOH विच इज द अबव रिएक्शन। ठीक है, कभी भी रिएक्शन को ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जैसा नहीं पढ़ना है। व्हेनेवर यू सी अ रिएक्शन यू ट्राई टू राइट दैट रिएक्शन। ठीक है, एसिटोफिनोन, व्हाट इज एसिटोफिनोन? यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका एसिटो, ये हो गया आपका फिनोन। एसिटोफिनोन को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? इथाइल बेंजीन। व्हाट इज इथाइल बेंजीन? दिस इज इथाइल बेंजीन। तो मैं एस्टोफिनोन को भी ऐसे तरीके से लिख देता हूँ कि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, ये है आपका एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन NH2 एंड KOH। हाइड्रोजीन इन NaOH, हाइड्रोजीन इन KOH, अभी 2 मिनट पहले बात की हमने इसकी। ठीक है, विच रिएक्शन इज इट? यू हैव टू कन्वर्ट अ C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल इंटू CH2 अल्केन। आप कन्वर्ट कर रहे हो एक कार्बोनिल कंपाउंड को एक अल्केन में। कौन सा 2 रिएक्शन यूज करते हैं हम इसके लिए? विच 2 reactions we use for this? You can speak up in the mic also, guys. Wolf Kishnar reduction and Clemenson's reduction। तो दोनों में क्या फर्क था? वुल्फ किश्नार वाज बेसिक एंड Clemenson's reduction was acidic। हाइड्रोजीन इन NaOH और हाइड्रोजीन इन KOH, ये कौन सा कंडीशन है? ये बेसिक कंडीशन है, राइट? सो द आंसर इज वुल्फ किश्नार रिएक्शन। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. ऑलराइट, विलियमसन्स रिएक्शन। अब जैसे विलियमसन्स आता है ना बच्चों, अगेन द सेम थिंग, हर रिएक्शन को याद रखने का अपना तरीका है। आई यूज टू गेट वेरी मच कंफ्यूज्ड व्हेन आई वाज डूइंग माय बी फार्म। आई यूज टू गेट वेरी मच कंफ्यूज्ड बिटवीन वुड्स रिएक्शन एंड विलियमसन्स रिएक्शन। मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था इन दोनों में। ठीक है, एक वुड्स रिएक्शन था और एक विलियमसन्स था, मैं इन दोनों को हमेशा ऑपोजिट कर देता था। ठीक है, सो व्हाट आई डिड इज आई मेड माय वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस वाज I remembered the whole name. I did not remember it as Williamson's reaction. Rather, what I did is I remembered it as Williamson's synthesis of ether. ऐसा मैंने पूरा नाम याद रख लिया इसका, rather than just remembering it as Williamson's reaction. I remembered it as Williamson's synthesis of ether। ठीक है, now it becomes very simple। आपके ऑप्शंस देखो, which one is it? बताओ, नाम में ही उसका आंसर है बच्चों। आपको क्या बनेगा? सिंथेसिस किसका होगा? ईथर का। तो यार कन्वर्टिंग समथिंग इनटू एन ईथर। विच ऑप्शन? ऑप्शन सी। इतना डिफिकल्ट नहीं है यार, सिंपल है। और मैं कंफ्यूज क्यों होता था ये भी बताता हूँ आपको। कंफ्यूज इसलिए होता था बिकॉज स्टार्टिंग मटेरियल दोनों का अल्काइल हैलाइड है। इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन आप सोडियम यूज करते हो, इन केस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस आप NaOR यूज करते हो। इसलिए कंफ्यूज होता था मैं, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल भी सेम है, इधर भी सोडियम है इधर भी सोडियम है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक हायर एल्केन मिलता है, यहाँ पे आपको R और OR मिलता है। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, दिस इज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, किसको डाउट है इसमें कहीं? No, sir. चलो, शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। आई नो रिएक्शन का नाम थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बट अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। एनीवन नोज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज? व्हेन आई से टाइप, आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म वाइज। किसको पता है ये किस टाइप का रिएक्शन है? एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक? Nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। So if you say nucleophilic substitution, it will have SN1 SN2 then, is it? You are close. It will depend upon the electron donating group present on the ये ना नहीं अपना। नहीं नहीं, अगर you are close, SN1 रहेगा। you are close, you are close, Devesh, you are close।
इट्स नॉट जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड मिस कर दिया आप. इट बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ वेरी वेरी Aromat reactions called aromatic nucleophilic aromatic substance. acyl substitution. Now why is this important? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये है सर, असाइल का इंपॉर्टेंस क्या है? असाइल का इंपॉर्टेंस कौन बताएगा? कौन बताएगा असाइल का इंपॉर्टेंट? In your nucleophilic substitution reaction, there is a nucleophile which gets substituted. In your nucleophilic acyl substitution, acyl group is RC double bond O. This is acyl. आपके acyl group के यहाँ पे substitution होता है. ये जो यहाँ पे OH है आपका, this will be the nucleophile which will get substituted. ठीक है, there's a difference. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में you have SN1 SN2. न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन में कोई SN1 SN2 नहीं होगा. ठीक है, and this is specifically shown by. This is specifically shown. When I say this, I'm talking about nucleophilic acyl substitution. These reactions are specifically shown by carboxylic acids and their derivatives. Nucleophilic acyl substitution reactions are specifically shown by carboxylic acids and its derivatives. ठीक है, हमेशा याद रखना है ये चीज. तो इसलिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान उसके फंक्शनल ग्रुप से होती है. हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान उसके फंक्शनल ग्रुप से होती है, और हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ स्पेसिफिक टाइप के ही रिएक्शंस देता है. जैसे अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देंगे. ठीक है, अल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, कार्बोनिल्स. राइट, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके, they undergo something called as nucleophilic acyl substitution reactions. All right. So Schotten-Baumann reaction is a reaction which is used for conversion of amine into amides. At the same time, it can also convert alcohol to esters. Okay. Both of these amides and esters, okay, are derivatives of carboxylic acid. Yes or no? Yes or no? Depending on whether your starting material was an amine, if you have an amine, वो amide बनेगा. If your starting material was alcohol, तो ester बन जाएगा. ठीक है, तो the answer is actually both A and B. Now ऐसे questions में हमें बहुत careful रहना होता है बच्चों. ठीक है, ऐसे questions में जहाँ पे more than one correct answer है, बहुत बहुत careful रहना होता है. And for that you need to understand the reaction basics. That is why nucleophilic acyl substitution I said. ठीक है, and nucleophilic acyl substitution कौन देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव देते हैं. So it's a reaction of carboxylic acids. तो आप उससे कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बनाओगे, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर. यू आर नॉट कन्वर्टिंग कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यू आर कन्वर्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू समथिंग. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? आप जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये तो आपको पता है, इफ यू रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमाइन क्या मिलेगा? CONH2 मिल जाएगा. इफ यू रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल क्या मिल जाएगा? COOR मिल जाएगा. ये तो पता है आपको, हाँ है ना? Both of these are examples of what? Both of these are examples of nucleophilic acyl substitution reaction. Clear? बढ़े आगे. Yes, sir. So the answer is both A and B. Okay. Now, which of the following reaction involves conversion of an acyl halide to an aldehyde? आपके पास है RC double bond OX and you want to convert it to RC double bond OH. कौन सा रिएक्शन करोगे? Anyone has an idea? See, when you don't know the right answer, you try to remove the wrong answer. यही कर सकते हो आप. तो दोनों में से कोई एक अप्रोच फॉलो करो, या तो फाइंड आउट द राइट आंसर और रिमूव द रॉन्ग आंसर. Rosenman. Yes. Okay. The answer is a Rosenmund. It is actually Rosenmund's reduction. ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स बनाया है एमसीक्यूज इन्होंने. यूजुअली जीपैट में आपको डायरेक्ट नाम दिख जाएगा. इट विल नॉट बी रोजनमंड रिएक्शन, इट विल बी रोजनमंड रिडक्शन ऐसा देंगे. वुल्फ किश्नर रिडक्शन, दे विल राइट द फुल नेम. क्लेमेंसन्स रिडक्शन ऐसा नाम देंगे. ठीक है. नाउ रोजनमंड रिडक्शन इज अ स्पेसिफिक रिडक्शन. एनीवन नोस द रिएक्शन कंडीशन? इट्स अ रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड बेरियम सल्फेट. ठीक है. फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वुड फॉर्म, ये है आपका फिनॉल.
और क्या है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्या बनेगा, क्या बनेगा, कौन बताएगा? दिस विल टेल यू हाउ गुड यू आर विथ योर नेम रिएक्शंस। दिस इज ऑल्सो नेम रिएक्शन, इसको डिस्कस भी किया हमने थोड़े टाइम पहले। ऑप्शंस देख लो ना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, व्हाट इज बेंजल्डिहाइड? दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और टू मेक इट सिंपलर फॉर यू, आई कैन राइट इट लाइक दिस, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मेटा हाइड्रोक्सी क्या है? OH, दिस ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, दिस इज फिनॉल, दिस इज ऑर्थो क्लोरो, एंड पैरा क्लोरोफिनॉल। अब बताओ ABCD, विच वन? टेक अ गेस। C, I guess. सॉरी, C. C, ओके। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? द आंसर इज A, इट्स अ नेम रिएक्शन। विच नेम रिएक्शन? रीमर टीमन रिएक्शन। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज व्हाट? इज इट सैलिसिलडिहाइड और नो? हाँ या ना? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कौन सा कंपाउंड है? इट इज नथिंग बट सैलिसिलडिहाइड, यस और नो? Yes. है ना? सो दिस इज विच रिएक्शन? दिस इज रिमर टीमन रिएक्शन। एंड रिमर टीमर रिएक्शन में आप क्लोरोफॉर्म यूज करते हो, कोल्बे रिएक्शन में आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हो टू गेट द सोर्स ऑफ कार्बन, COOH। रिएक्शन कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है? इन दोनों में से एक आपको होमवर्क देता हूं मैं, ठीक है? अमॉन्ग दीज टू, रिमर टीमर एंड कोल्बे, इन दोनों में से किसी एक रिएक्शन में डाइक्लोरो कार्बीन बनता है। चेक करो किस रिएक्शन में डाइक्लोरो कार्बीन बनता है, चेक एंड कम बैक, ठीक है? देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन। In which of these reactions dichlorocarbon is formed? Just check and get back to me in the next lecture, ठीक है? So it's a remotive reaction. देवेश, तुमने ऑप्शन सी बोला है ना? ऑप्शन सी क्या है? ये ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। अगर मुझे क्लोरो चाहिए तो मुझे किससे रिएक्ट करना पड़ेगा, आप ही बताओ। इफ आई वांट क्लोरो, व्हाट डू आई रिएक्ट इट विद? द 5 रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, याद करो। मैंने हमेशा कहा है ये 5 रिएक्शन Acid. आपके हाथ पे होना चाहिए हमेशा। सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन एंड नाइट्रेशन। कौन सा यूज करोगे? फिनॉल, यू विल सिंपली रिएक्ट विथ दिस, Halogenation. it's an activating group. Yes, it's an activating group. You will get both the products. In fact, OH is strongly activating, आपको ये मिल जाएगा। Got it? देवेश, Yes, sir. Yes, sir. गुड। हाँ देखो, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, वेयर इन दे विल गिव यू अ रिएक्शन, दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई, ठीक है? सो आइडेंटिफाई द बिलो रिएक्शन, इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। यू हैव एन अल्डिहाइड reacting with an anhydride, ठीक है? You have an aldehyde reacting with an anhydride and you are getting something called, I can call it an alpha beta unsaturated compound. Can I call it alpha beta unsaturated compound? And from that alpha beta unsaturated compound you are getting your final this thing, okay? You are doing acidic hydrolysis in the presence of water, okay? You will get this acid. अब यहाँ पे आपका hint है, from an aldehyde, or a ketone you are getting an alpha beta unsaturated compound. This is your hint. ये रिएक्शन कुछ सुना सुना लग रहा है? ये रिएक्शन कुछ सुना सुना लग रहा है? Working.
यस, द आंसर इज पर्किन, दैट्स करेक्ट। बट बट ये रिएक्शन जो मैंने परकिंस बोला, कंडेंसेशन होता है ना? हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, अल्डिहाइड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ योर वेरी वेरी फेमस aldol कंडेंसेशन, यस और नो? यस। ठीक है। सो एल्डोल कंडेंसेशन में ही कुछ कुछ टाइप्स थे बच्चों, आपको सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल पता है, ठीक है। बट एल्डोल कंडेंसेशन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दैट carbonyls show. Apart from aldol condensation, there are some more condensation reactions which follow exactly same mechanism. तीन ऐसे important name reactions है बच्चों, and all these three reactions differ only in the starting material. ठीक है। एक है आपका पर्किन कंडेंसेशन, एक है आपका नोविनेजल कंडेंसेशन, स्पेलिंग मिस्टेक होगा इसका, आई एम प्रीटी श्योर, बट यू नो द नेम ऑफ दिस, सुना होगा नोविनेजल रिएक्शन, ठीक है। और एक है आपका स्टोब कंडेंसेशन। इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, अगेन आपने 11 12 में जो पढ़ा है, आपने सिर्फ एल्डोल पढ़ा है, एल्डोल रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन, ये दो पढ़े हैं। इन योर बी फार्म दीज थ्री आर additions and very very important. You have Perkin condensation, you have Novi-nasal condensation, you have Stope condensation, and they differ in what? They differ in the starting material. When I say starting material, हम अल्डिहाइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये सेकंड वाले स्टार्टिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो इन Perkin condensation specifically you will have an anhydride. In Perkin condensation, you will specifically have an anhydride. In Stove condensation, you will have something called succinic anhydride. Stove condensation, succinic anhydride. Novinasal, malic anhydride. तो depending on which anhydride you have different reactions. ठीक है, तो इनके बारे में रीड कर लो, ये तीन रिएक्शंस रीड कर लो, पर्किन, नोविनेजल एंड स्टोव। बढ़े आगे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको जीपैट में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ सिनेमिक एसिड, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सिनेमिक एसिड और सिनेमिक एस्टर? Always remember, cinnamic acid is one of the most important carboxylic acids, and it is an alpha beta unsaturated compound. तो जहां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आया वहां समझ आना कोई ना कोई कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। बढ़े आगे। आइडेंटिफाई द रिएक्शन यूज्ड टू प्रोड्यूस सैलिसिलिक एसिड, वेरी वेरी सिंपल, इसको ऑलरेडी दो बार तीन बार में डिस्कस कर लिया, अभी कौन सा है, चलो फटाक से बताओ। विच रिएक्शन? नाउ इट शुड नॉट टेक टाइम गाइस, विच रिएक्शन? ए। ए कुछ भी? सी। रिमर टीमर एंड कोलबे, कितने बार बताओ, रिमर टीमर किसके लिए था? अल्डिहाइड, कोलबे पर एसिड। देवेश ऐसे गड़बड़ मत करो, आंसर इज सी, ठीक है, कोलबे रिएक्शन, दिस इज योर कोलबे रिएक्शन, ओके। नाउ हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स डैश। A better way of knowing this is, instead of Hoffman rearrangement, you can also call it Hoffman bromamide degradation. You can also call it Hoffman bromamide degradation. Hoffman rearrangement बोलो या Hoffman bromamide degradation बोलो, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। अमाइंस में बच्चों दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे हॉफमैन नाम की, एक है आपका हॉफमैन रीअरेंजमेंट या हॉफमैन डिग्रेडेशन, एंड दूसरा है आपका हॉफमैन एलिमिनेशन। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, एक रिएक्शन प्रेपरेशन में काम करता है अमाइंस के, दूसरा अमाइंस के रिएक्शन एक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ आपको हिंट दे दिया मैंने, इन अमॉन्ग ऑल द फोर ऑप्शंस विच ऑप्शन इज एक्चुअली फॉर्मिंग एन अमाइन? among the four options which option is actually forming an amine? Option A, ठीक है। सो दिस इज आवर ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, अगर आपको रिएक्शन याद होगा, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज दिस, ठीक है, ब्रोमामाइड, ठीक है, यू यूज NaOBr, NaOBr, हाँ, and you get RNH2, so it is a reaction for formation of
amines. ठीक है, next, which of the following reaction is used to form an alpha halo carboxylic acids? Again a very very important name reaction. और ये रिएक्शन को याद रखने का तरीका itself is अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड. इस रिएक्शन से आपको अल्फा पोजीशन पे एक हैलोजन आके मिलता है. यूजुअली दैट हैलोजन इज ब्रोमीन. कौन बताएगा आंसर? इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों. द आंसर इज HVZ reaction. HVZ reaction, Hell-Vollard Zelinsky reaction. It's a reaction specifically for formation of alpha halo carboxylic acids. And this alpha halo carboxylic acid is a starting material, for very very important name reaction. ये अगेन आपको ढूंढ के मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना है. which name reaction? alpha halo carboxylic acid is a starting material for which name reaction? ठीक है, ये आप मुझे बताओगे नेक्स्ट टाइम. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, ये भी बता दे रहा हूँ. चलो, which of the following alkyl halides readily undergoes SN2 reaction? तो ये है आपका, you have tertiary, secondary, primary and methyl. बताओ क्या है ट्रेंड? टर्शरी. SN2 बोला है बेटा. प्राइमरी. रिएक्शन याद करो कैसे लिखते थे आप लोग. टर्शरी मिथाइल हैलाइड, ये आप SN1 के लिए लिखते थे. एंड CH3Br, ये आप SN2 के लिए लिखते थे. ठीक है, सो SN2, sorry, SN1, tertiary is most reactive, most readily it gives the reaction, and SN2 में it's always primary. चलो, Isha is answering very nicely. I'm very happy, and she's answering correct only. Good. ठीक है, so primary alkyl halide will undergo readily SN2 reaction, which is a single step reaction, and tertiary alkyl halide will undergo SN1. एक सेकेंड, हाँ बराबर है ना. Primary alkyl halide undergoes SN2, tertiary will undergo SN1. Next, same question. Tertiary alkyl halide readily gives what? ये तो पता है आपको अब, SN1. But there is one important thing that I want you to guys to know. An alkyl halide, okay, an alkyl halide can undergo two reactions, elimination as well as substitution. ठीक है, अगर एलिमिनेशन करेगा तो अल्कीन मिलता है, अगर सब्स्टिट्यूशन करेगा तो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन मिलेगा. ठीक है, विच रिएक्शन विल हैपन, ये इंपॉर्टेंट है. पहले ये पता करो कि अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल अल्काइल हाइड है, एरो के ऊपर क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस विल डिसाइड वेदर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. सो देयर इज अ एंटायर टॉपिक कॉल्ड एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन. इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज देयर इन योर मॉरिसन एंड बॉयड आल्सो, नाइसली गिवन. ठीक है, पढ़े आगे. चलो, identify the below reaction. You have C6H6, nothing but a benzene reacting with H, C double bond O, Cl in the presence of AlCl3. क्या मिल रहा है मुझे? बेंजल्डिहाइड मिल रहा है, बेंजीन एंड CHO प्लस HCl. तो देखो स्टार्टिंग में बेंजीन था, यहाँ पे मुझे एक बेंजीन विद अ फॉर्माइल ग्रुप मिल गया, तो हमने फॉर्माइल ग्रुप ऐड किया है बेंजीन के ऊपर. योर हिंट इज हियर, we have added a formyl group to the benzene. What reaction is there where you add a formyl? There is a reaction जिसके नाम में ही formyl है. The answer is B. The reaction is actually called as Getterman-Koch formylation reaction. The full name of this reaction is Getterman-Koch
फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो फिनोलिक एस्टर, आई हैव फिनोलिक ester C6H5OCO CH3 in the presence of anhydrous AlCl3 rearranges, okay, it's a rearrangement into an ortho or para hydroxy, ortho hydroxy, ये हो गया ortho hydroxy aryl ketone, so this is COCH3. Okay, I will let me write it like this, OH COCH3. Oh, very interesting, very easy and very interesting. Which reaction? It's a rearrangement, phenolic rearrangement. The answer is price rearrangement. Okay, the answer is price rearrangement. बढ़े आगे। बेंजीन है, एसिटाइल क्लोराइड है, वेरी सिंपल रिएक्शन, आइडेंटिफाई करो। A. यस, शान। ओके, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन एंड नाइट्रेशन। ठीक है, बट यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट इज अ जेनरिक टर्म। इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई, देखो ये है फ्रिडल क्राफ्ट, FC अल्काइलेशन and FC acylation. So if I give you an option between these two, which one is it? A में भी आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, A1 and A2. A is FC alkylation and A2 is FC acylation. कौन सा रिएक्शन है? Is it Friedel-Crafts alkylation or acylation? बोलो, इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आके बैठ रहा है? कौन सा ग्रुप है? Acylation. Acylation. CH3CO is what? It's acyl. तो कौन सा रिएक्शन हुआ? Acylation। हाँ या ना? Yes. Noman, are you there? Noman, Janvi, are you guys there? I can't hear. Just a second, guys. All right. बढ़े आगे। चलो, toluene can be prepared from which reaction? Toluene, benzene with a CH3. ओके, विलियमसन्स तो नहीं होगा क्योंकि ये एस्टर का ईथर का रिएक्शन है, राइट? सो toluene, I can think of it like something like you have benzene along with R. Can I write it like this? अराइल है और R है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? वुड्स रिएक्शन। ऑलराइट, एक बार क्रॉस चेक करो। आई थिंक कोरियाज रिएक्शन में लिमिटेशन इज दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अराइल कंपाउंड्स। जस्ट क्रॉस check this once. If this is the case, then Woods reaction is the right answer. Otherwise, both of these will be the right answers because both of them are reactions for formation of an alkane. ठीक है? Which of the following reactions forms a beta keto ester? Wow. So if I say this is my ester, CH3, C double bond O, OCH3, ठीक है? This is my alpha beta keto ester. This is nothing but acetate. It is acetoacetate. ठीक है?
So ये है मेरा अल्फा कार्बन, ये है मेरा बीटा कार्बन, राइट। बीटा कीटो एस्टर बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो एस्टर? रिमोटिमर, क्या मिलता है रिमोटिमर में? अब तो पता है आपको, एल्डिहाइड मिलता है। दिस इज नॉट द आंसर। गैटरमैन कोल्स, क्या मिलता है? फॉर्मुलेशन मिलता है। अगेन नॉट द आंसर। And ester synthesis, no. The answer is a condensation called as Claisen condensation. Again, Claisen condensation जहां नाम आया वहां immediately तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, क्या? बीटा कीटो एस्टर। The minute you see a beta keto compound, your mind should ring Claisen condensation. Wherever you see alpha beta unsaturated compound, immediately you'll go with aldol or types of aldol. ठीक है? Done. So this is the reaction. Okay, you have an ester, you react it with another molecule of the same ester. It's a condensation between two same molecules, okay, in the presence of a base. In the presence of a base catalyzed condensation between two carbonyl molecules, yeah, two carboxylic acid molecules, you get a respective beta keto ester. Which of the following reaction is a redox reaction? A very interesting question बच्चों, इसको redox, ये बहुत मजेदार है ये reaction. Anyone knows the answer? Anyone knows the answer? हाँ ना? Canizaro. The answer is Canizaro reaction. ठीक है? Now, why I said it is very important and very easy? क्योंकि वही कहा ना कि हर रिएक्शन को याद रखने का अपना तरीका है. The minute I hear the word Canizaro, मेरे दिमाग में immediately क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है that it is something called as self oxidation and reduction reaction. Canizaro is a self oxidation and reduction reaction. Now what if there is somewhere where oxidation reduction is happening, can I say this is a redox kind of reaction? Yes or no? Yes or no? राइट. सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब यहाँ पे आपका जो अल्डिहाइड है, ठीक है, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देता है? एसिड. और वही एल्डिहाइड रिडक्शन होने पे क्या देता है? अल्कोहल. तो कैनिजारो रिएक्शन के एंड में आपको एक एसिड मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा. ठीक है, तो यू विल गेट अ सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड एंड सेल्फ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट. इसलिए कैनिजारो इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन. बढ़े आगे. नेक्स्ट, identify the reaction where aldehyde reacts with an amine to form an imine. ठीक है, so you have RCHO, ठीक है, reacting with amine RNH2 to form an imine. क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? Shift reaction. Yes, and this is called as a Schiff base. ये जो बनता है आपका imine जो बनता है, imine is an example of a Schiff base. Okay, and the reaction is a Schiff reaction. Which of the following alkanes have zero strain energy? Very interesting question. Cycloalkane. Strain क्या होता है बच्चों? किसी भी मॉलिक्यूल पे strain जो होता है, ठीक है. नाउ एग्जांपल क्या क्या दिया है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोप्रोपेन. ये चार कंपाउंड्स आपके पास, और पूछा है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे कम स्ट्रेन होगा. ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए. ईशा सबसे कम पूछा है जीरो स्ट्रेन एनर्जी. जीरो स्ट्रेन एनर्जी मतलब अ कंपाउंड विच इज फ्री ऑफ एनी स्ट्रेन. तो जिसका बॉन्ड एंगल 109.28 होगा उसका ही होगा ना? करेक्ट. क्योंकि हाफ इंटू 109 माइनस वो किया जीरो. तो साइक्लो नहीं, साइक्लो ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन नहीं है. देखो बच्चों, इन ऑल ऑफ दी साइक्लोअल्केन्स कैसे याद रखना है ये हमको कि ऑल ऑफ देम द कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. व्हेन ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, द बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ शुड बी समवेयर अराउंड 108 डिग्रीज सम मिनट्स. यस और नो? यस और नो? यस. नाउ साइक्लोप्रोपेन को देखो, इसमें जितने भी आपको कार्बन्स दिख रहे हैं उन सबके बीच में जो एंगल है
वो एक एक्यूट एंगल है, यस और नो? बट Yes. हमें कितना, हमें क्या चाहिए, हमें तो 100 चाहिए, ऑब्ट्यूज चाहिए. So can we imagine the amount of stress or the amount of strain that will be there on the molecule so that they can have a cyclopropane type of a backbone? समझ रहा है मॉलिक्यूल कितने स्ट्रेन में होगा ये? तो इसका स्ट्रेन एनर्जी कहना है से विल बी वेरी वेरी हाई, साइक्लोप्रोपेन का. हाँ ना? Yes, sir. साइक्लोब्यूटेन की बात करूं तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ऑल दी एंड्स आर 90 डिग्री. हमें चाहिए 108. अगेन देयर विल बी स्ट्रेन. साइक्लो, अभी इस कंफ्यूजन यहाँ पर आता है, ठीक है. बहुत सारे लोग बोलेंगे सर साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फर्मेशन पढ़ा है हमने, बट साइक्लोहेक्सेन में ये 120 है. 108 और 120 फर्क है ना दोनों में, है कि नहीं है? काफी फर्क है. साइक्लोहेक्सेन का ये जो फॉर्म है ओपन चेन, इसको ये जो फॉर्म बोलते हैं हम, हेक्सागोन वाला फॉर्म, दिस इज नॉट वेरी स्टेबल. दैट इज व्हाई यू हैव द चेयर कॉन्फर्मेशन. याद आया? there is a reason why we say the chair conformation is the most stable rather than this conformation. ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में भी स्ट्रेन होता है, एंड देयरफॉर द एक्चुअल राइट आंसर इज साइक्लोपेंटेन, क्योंकि इसके पास जो बॉन्ड एंगल है दे आर वेरी वेरी क्लोज टू 108. ऑल दीज बॉन्ड एंगल्स आर वेरी क्लोज टू 108. so almost same to same bond angle, and that is why the compound which is having almost zero strain is cyclopentane. क्लियर हुआ सबको ये? Yes, sir. बढ़ो आगे. चलो, अभी इसमें आप लोग ये भी रिवाइज कर लेना, स्ट्रेन एनर्जी जो है, स्ट्रेन थ्योरी है, कितने कितने टाइप के स्ट्रेन थ्योरी है. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन थ्योरीज इन योर साइक्लोएल्केन, ठीक है. बेयर स्ट्रेन थ्योरी एंड ऑल ऑफ दैट, वो रिवाइज कर लेना. द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड. यू हैव एन अल्काइल हैलाइड, इससे बनाना है हमें अल्केन विथ जिंक. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. अगर विथ सोडियम बोलते तो स्ट्रेट अवे कौन सा रिएक्शन था? वुड्स रिएक्शन था, ठीक है. कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एसिड बन रहा है, हमें अल्केन बनाना है. द आंसर इज फ्रैंकलिन रिएक्शन. द आंसर इज फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है. रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्केन, अल्किन एंड अल्काइंस, ये सिंपल है, ये मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को. बताओ जल्दी जल्दी. अल्केन्स, अल्किन्स और अल्काइंस, इन सब में सबसे रिएक्टिव कौन होगा? बोलो. देखो, अल्केन्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट. देर आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स. एंड ये मैं बार बार लेक्चर में रिपीट करता था एक स्टेटमेंट, दैट अल्केन्स डू नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन इजीली. अल्केन्स डू नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन इजीली एक्सेप्ट फॉर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो अल्केन्स कोई भी रिएक्शन इजीली अंडर नहीं करेंगे, तो दे आर डेफिनेटली नॉट रिएक्टिव, है ना. तो आपका जो ऑप्शन है इन दोनों में से एक ऑप्शन, अल्केन्स आर द लीस्ट रिएक्टिव. अब अल्किन और अल्काइन, अल्किन्स रिएक्शन अंडरगो करते हैं बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड. अल्किन्स के जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, एडिशन रिएक्शन, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड. अब अल्किन के पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, अल्काइन के पास दो डबल बॉन्ड है. विच वन डू यू थिंक विल बी मोर रिएक्टिव? बोलो. अल्किन के पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, अल्काइन के पास दो डबल बॉन्ड है. विच वन विल बी मोर रिएक्टिव? डेफिनेटली अल्काइंस, है ना. एट द सेम टाइम अल्केन एंड अल्कीन दोनों न्यूट्रल है, लेकिन अल्काइन स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, तो इसलिए इट विल आल्सो गिव यू रिएक्शंस ऑफ एसिड्स. एसिड्स एंड बेस रिएक्शन भी देगा ये, जो आपके अल्केन और अल्केन नहीं देते. तो इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अल्काइन, देन अल्कीन, देन अल्केन. क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Identify the following reaction: a conjugated diene, this is a conjugated diene type of system, reacts with a dienophile, this is a dienophile, to form an unsaturated ring system, to form an unsaturated ring system. कौन सा रिएक्शन है? Sir, it is 4 plus 2 pi electrons का reaction, but हाँ, बट नाम क्या है Kore इसका? Kore house.
ये ने कोरियास कहाँ आया इधर? इट्स अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कोरियास इज नॉट अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। Answer. यस, किसने किसने आंसर किया? किसी और की आवाज आई मुझे। हु आंसर्ड? ईशा, यू आंसर्ड। Pranali. रुनाली, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। एंड में आए, लेकिन आए। डील जल्डर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बच्चों। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 3 तरह के होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रो साइक्लिक, साइक्लो एडिशन एंड सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। 3 टाइप के पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं बच्चों, ठीक है? इन साइक्लो एडिशन यू हैव 2+2 साइक्लो एडिशन एंड 4+2 साइक्लो एडिशन। 4+2 साइक्लो एडिशन का बेस्ट एग्जाम्पल एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज डील जल्डर। इसमें हमेशा एक डाइन होता है, there is always a diene which is conjugated, and there is a dienophile, and they combine to form a cyclic structure with one unsaturation. इसका मैकेनिज्म में मत जाओ, अभी कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विच इज डील जल्डर। इनफैक्ट लेक्चर्स के बीच बीच में मैंने बहुत बार ये नाम भी लिया है और बोला भी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यस और नो? यस सर। यस, डील जल्डर। ओके, Dawkins reaction is a preparation method. Now Dawkins reaction को भी याद रखने का तरीका है सिंपल, we actually call it Dawkins oxidation rather than calling it Dawkins reaction, we call it Dawkins oxidation is a preparation। अभी oxidation है तो किसका preparation होगा? ये सिंपल रिएक्शन है, फिनॉल, ठीक है? इट्स a reaction of aldehyde और ketone in the presence of H2O2। ऐसा और एक रिएक्शन है बच्चों, there is one more similar reaction called as Bayer विलेजर रीअरेंजमेंट। याद आ रहा है? ये नाम सुना है कभी? बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट सुना है, नहीं सुना है? आप ढूंढ के बताओगे हाउ इज डाकिन डिफरेंट फ्रॉम बेयर विलेगर। इंटरेस्टिंग है, ढूंढना, ठीक है? एंड लास्ट, द एडिशन ऑफ एन ऑर्गेनो मैग्नीशियम हलाइड, ऑर्गेनो नथिंग बट आर मैग्नीशियम हलाइड, RMgX, grignard, okay, to an aldehyde or a ketone to form a secondary or tertiary alcohol. Which reaction is it? Simple सा है, it's a reaction of Grignard reagent. Yes, ठीक है? So these were the MCQs that we had planned for today. Name reactions very very important. फिर से बोल रहा हूँ, हर रिएक्शन को याद रखने का अपना तरीका बनाओ, इजिली हो जाएगा, ठीक है? Don't be scared of name reactions. Any questions, anyone? नो सर। ठीक है, तो we'll conclude here. All right, चलो, thank you guys. सर Yes, देवेश। सर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन, वो उसमें हर एक कैटेगरी में अलग अलग आते थे, वो याद रखने का कोई तरीका है क्या? समझा नहीं, क्या वापस बोलो? मतलब अभी अल्केन्स गिव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक वगैरह देते हैं और कुछ कुछ इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं, तो वो सब मतलब कुछ कुछ नेम रिएक्शन स्पेसिफिक मेथड से जाते हैं, तो वो कैसे याद रखना? वो याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने कहा था ना, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक स्पेसिफिक टाइप का ही रिएक्शन देता है, आपको वो याद रखना है। जैसे हमने सबसे पहला जो कंपाउंड पढ़ा है वो है एल्केन, तो एल्केन ऑलवेज अंडरगोज ओनली वन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एल्केन और कोई दूसरा रिएक्शन देता ही नहीं, बिकॉज इट इज सैचुरेटेड, ओनली वन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कीन very easily undergoes only one reaction called addition reactions, ठीक है? alkynes will undergo addition because of the unsaturation, at the same time they will also undergo the acid base reactions, ठीक है? then आपका alkyl halide, alkyl halide कौन सा रिएक्शन अंडरगो करेगा? alkyl halide सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करेगा, क्योंकि halogens are very very good living group. The substitution are of 3 types, SN1, SN2 and there is one more, SNI. but alkyl halide can also undergo elimination to give alkene। इसके अंदर आपका सेट्जेफ रूल आ जाता है। अल्कोहल अगर है तो अल्कोहल भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है, लेकिन अल्कोहल 2 टाइप के रिएक्शन देता है, एक है रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ दी OH बॉन्ड, दूसरा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ दी OH बॉन्ड। यहाँ पे OH becomes a nucleophile, यहाँ पे OR becomes a nucleophile, alkoxide is a stronger nucleophile than OH, याद रखना, ठीक है? अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोनिल्स
Carbonyls very easily undergo something called nucleophilic addition reactions. न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाता है, ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, एंड देन H comes here, तो द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू गेट इज एन अडक्ट. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू गेट. कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आप बोलोगे सर यहाँ भी C डबल बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना चाहिए, लेकिन दिस कार्बन इज नॉट electrophilic. This carbon is not electrophilic. For a nucleophile to come and add, the carbon has to be electrophilic. This carbon is not electrophilic because it is involved in resonance. तो यहाँ पे instead of undergoing nucleophilic addition, there is nucleophilic acyl substitution, because the substitution will happen at the acyl carbon. यहाँ से nucleophile बाहर जाता है. ठीक है. Amines again, NH2 is nucleophile, so they can undergo substitution reactions easily. Apart from substitution, there is one more reaction called diasterization, which is very very famous reaction for amines. तो आपको रिएक्शन नहीं याद रखना है, आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखना है. हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान उसके फंक्शनल ग्रुप से है. इफ यू नो द फंक्शनल ग्रुप, you can very easily predict what type of reaction it will undergo. Clear, Devesh? Yes, sir. Yes. थोड़ा फास्ट हुआ, I know, but this we can discuss in the lecture also. ठीक है. Anyone else? Any question? ठीक है. We'll stop here then. Yeah. Yes, sir. चलो. Thank you guys. Thank you, Good sir. night.